अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज का टॉपिक खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिनका रेगुलर पेट खराब रहता है। वो किस हालत में हो सकता है कि उन्हें पेचस लगे हुए हैं, या उन्हें कब्ज होती है, या उन्हें रोजाना गैस बन जाती है, या पेट में दर्द रहता है, और वो हर तरह की मेडिकेशन, हिकमत की भी हो सकती है, एलोपैथिक की भी हो सकती है, हर तरह का ट्रीटमेंट कर करके तंग आ चुके हैं और वो ठीक नहीं होते, या होते भी हैं तो एक कुछ दिन ठीक रहते हैं और उसके फौरन बाद फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और वही दोबारा सिचुएशन हो जाती है कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है, या लूज मोशंस हैं, या पेट दर्द हो रहा है, या उन्हें गैस बन रही है, या उन्हें अफारा हो रहा है। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक यही है। और इसी हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली डिजीज क्या है और लोग क्या करते हैं, उसे गलती से समझते हैं कि जस्ट मुझे कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, या मुझे बदहजमी हो गई है, या मुझे मैदे की तजाबियत हो रही है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सेलिएक डिजीज के हवाले से। बेसिकली ये होती क्या है। नाज़रीन, ये खास तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त होती है अगर आप चावल वगैरह खा रहे हैं तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। आपको उस दिन लगेगा यार मेरा पेट ठीक है, या जैसे हमारा पेट खराब होता है उसके बाद हम सॉफ्ट गजा में कहते हैं कि हम दाल खा लेते हैं, हम चावल खा लेते हैं, हम कहते हैं ठीक हो गए, फिर हम रोटी वगैरह खाते हैं, फिर मसला बनना शुरू होता है। तो ये है क्या। नाज़रीन, सेलिएक जो है ना बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज है, और ये ग्लूटेन से रेलिवेंट है। कि ग्लूटेन से जो आपकी बॉडी है ना बेसिकली वो क्या होती है, उसे एक्सेप्ट नहीं करती और आपकी तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप गौर कीजिएगा। आप आटे या मैदे की बनी हुई कोई चीज खाएंगे, वो रोटी हो सकती है, वो नान भी हो सकता है, वो डबल रोटी भी हो सकती है, वो पिज्जा भी हो सकता है, वो बिस्किट भी हो सकता है, वो सैंडविच भी हो सकता है। तो जब भी आप बेकरी आइटम या कोई मैदे की चीज या आटे की चीज या जौ की भी चीज इस्तेमाल करेंगे या राई की चीज भी इस्तेमाल करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी तबीयत फौरन खराब हो रही है। तो आज मैं आपको ये कोई नहीं बताने वाला कि ये आप चीज खा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और ये मोस्टली चलता है फैमिली के अंदर, यानी कि ये आपके जीन्स के अंदर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके आपके पैदा होते ही सिम्टम्स अपीयर हों। कुछ लोगों में मैंने देखा है 8 महीने का बच्चा होता है, 1 साल के दरमियान ही उसके अंदर हमें पता लग जाता है कि इसे ये मसला है। ठीक है, यानी कि सेलिक डिजीज इससे एक्चुअली है। लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि 40 साल की उम्र के अंदर भी आके सिम्टम्स अपीयर हुए हैं। समटाइम 40 से 60 साल की उम्र में भी, 60 साल से ऊपर भी बंदों में देखा गया है कि अचानक आके इसके सिम्टम्स अपीयर हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको होगी, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि ये जीन्स में ही चल रही होती है। ऐसे नहीं होता कि अगर आपको नहीं था, आपकी फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आपके अंदर हो। होने के चांस है लेकिन बहुत कम। मोस्टली ये फैमिली के अंदर जेनेटिक में ये एग्जिस्ट करती है ये डिजीज। अच्छा नाज़रीन, अब इसके अंदर कुछ बातें मैंने जो आपको बतानी है वो बहुत अहम है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जिनसे ये अचानक ट्रिगर हो जाती है। नाज़रीन, वो क्या है। आपने कोई सर्जरी करवाई है, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था, या फीमेल है तो वो प्रेग्नेंट हुई है, या बच्चे को पैदा किया, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में या टेंशन में आई, तो उसके बाद भी अचानक क्या होता है, इसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है। नाज़रीन, इसका इलाज बहुत सिंपल और बहुत सादा है। वो क्या है कि आपने आटे की, मैदे की, जौ की, राई की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी। वो चाहे तो बिस्किट की फॉर्म में हो, वो सैंडविच की फॉर्म में हो, वो ब्रेड की फॉर्म में हो, वो नान की फॉर्म में हो, वो रोटी की फॉर्म में हो, या वो मैं कहता हूं कि कोई समोसे हैं या उस फॉर्म में भी हो, तो आपने एग्जिस्ट नहीं लेना। इन चीजों को आपने खाना नहीं है। कौन कौन सी। गंदम है, जौ है, राई, क्योंकि इन तीनों के अंदर ग्लूटेन जो कि एक प्रोटीन है वो पाया जाता है। अब हम आटे को गूंदते हैं, ठीक है, जब आप गंदम के दानों को चबाते हैं तो आप देखते हैं उसके अंदर एक लचक सी आना शुरू हो जाती है, बबल की तरह। बेसिकली वो ग्लूटेन की वजह से होता है। इसीलिए तो आप फिर क्या खा सकते हैं। आप मकई की, जौ की, बाजरे की, और जितनी भी इस तरह की चीजें हैं आप वो खा सकते हैं। मिलेट्स खा सकते हैं, कोई भी चीज आप खा लें, लेकिन आपने क्या करना है कि गंदम नहीं खाना, आपने जौ नहीं खाना, और आपने राई नहीं खानी, क्योंकि इन तीन चीजों के अंदर बेसिकली ग्लूटेन पाई जाती है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए निहायत फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने हो समर गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।